नाज़रीन, एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात कर रहा हूं जिसे सुनकर और जानकर आप भी यकीन माने अफसोस जरूर करेंगे। और वो मुद्दा है आज के इस दौर में जो हमारी मुस्लिम कौम की लड़कियां भगवा लव ट्रैप की चक्कर में फंस रहे हैं। और पहले उनके साथ लव होता है, फिर सेक्स होता है, फिर इसके बाद धोखा दिया जाता है, इसके बाद बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है। और यही मामलात और ये बच्चियां आखिर क्यों गलत रास्ते पर जा रही हैं? आखिर इतनी बच्चियां जो गैर शादीशुदा होकर पहले से ही अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रही हैं, इसकी वजूहात क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इस पर एक छोटी सी नजर हमने डाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह 3 लोग हैं। 3 अफराद की वजह से ये बच्चियां आज अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। और इसके अंदर छोटी चौथी वजह भी है, वो भी बता दूं। लेकिन सबसे पहली वजह है वालिदैन इसकी जिम्मेदार हैं। वालिदैन की सही निगरानी नहीं होने की वजह से बच्चियां गलत रास्ते अख्तियार कर रही हैं। दूसरा, वो शख्स जो अपने पास दौलत रखने के बाद अपने दौलतमंद बेटे बेटियों की शादियां बड़ी ऐशो इशरत के साथ करते हुए सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। और बच्चियां आखिर में अपनी गुर्बत, अपनी तंगदस्ती और अपनी माशी हालात की वजह से ऐसे गलत कदम उठा रही हैं। और तीसरे, वो लोग जो दीनी मामलात में इल्म के ठेकेदार हैं, अवाम को सही रास्ता बनाने के ठेकेदार हैं, आज उनकी ज़बानें अपनी हलक के अंदर उतर गई हैं। उनकी आवाज़ इस मामले पर नहीं उठ पा रही हैं और सिर्फ अंदरूनी मसलकी मामलात पर झगड़ते हुए अपने तकरीरों को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये 3 अफराद की वजह से आज हमारी अपनी मुस्लिम कौम की बेटियां भटक रही हैं, जिसका जवाब हम सबको भी देना है। और चौथी सबसे बड़ी अहम वजह, सोशल मीडिया पर अपने बच्चियों के जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, उस पर बच्चियों के नाचने के फोटोज वीडियोस तमाम वायरल होने के बाद पता नहीं वालिदैन की नजर क्यों नहीं पड़ती उनकी आईडीज पर, और उनके भाइयों की नजर क्यों नहीं पड़ती वो बच्चियों की आईडी पर। क्या कभी वालिदैन ने अपने बच्चियों के फोन चेक करके उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को चेक किया? क्या किसी भाई ने अपनी बहन के हिफाजत के लिए कोई कभी ऐसा इक़दाम उठाया? नहीं। इनको तमाम छूट देने की वजह से आज हमारी कौम की मुस्लिम बेटियां भगवा लव ट्रैप की चंगल में फंसकर दूसरों के बिस्तरों पर अपनी आखिरत और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं खुदारा आप सभी से गुजारिश करता हूं कि वालिदैन इस पर कड़ी नजर रखें और जो दौलतमंद लोग हैं वो अपने बेटे बेटियों की शादी में जो अखराजात कर रहे हैं, थोड़ा सा खर्च गरीब बच्चियों पर भी कर दें ताकि वो भी अपने घर बसा सकें। और तीसरे, वो जो दीन के ठेकेदार हैं, उलमाए किराम से, अकाबरीन से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप भी हर जुमा के मौके पर बच्चियों को इस बात पर रागिब करवाएं, अपनी वीडियोस को वायरल करें, अपने वीडियोस के जरिए दीन और दुनिया के पैगाम दें और बच्चियों को हिफाजत के लिए यकीनी बनाएं। और चौथा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्यादातर नजर रखें। और इसी सोशल मीडिया के अकाउंट्स की वजह से बच्चियों को हाइक किया जा रहा है, बच्चियों को अपनी तरफ लालच देकर रागिब किया जा रहा है। अब तो खुलेआम बच्चियों को, यानी 10 मुस्लिम बच्चियों को लाने पर, उनके साथ शादी करने पर उन्हें जॉब का ऑफर दिया जा रहा है, उन्हें खाने पीने का ऑफर दिया जा रहा है, उन्हें रखने का ऑफर दिया जा रहा है। यानी इतना खुलेआम इस तरीके से रागिब करवाया जा रहा है। मैं हर कौम की, हर मजहब की बेटी से गुजारिश करता हूं, बारहा करते आ रहा हूं कि आप अपने कौम का नाम बदनाम ना करें, आप अपने मजहब का नाम बदनाम ना करें, अपने माँ बाप का भी नाम बदनाम ना करें। तो फिर एक मरतबा इस लव ट्रैप की चुंगल से फंसने वाली बच्चियों से गुजारिश है कि आप अपनी जान की, अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ साथ अपने धर्म, अपने माँ बाप का, अपने खानदान का भी नाम का खास ख्याल रखें।